आप में से बहुत सी जो गृहिणी फ्रेंड हैं जिन्होंने बीएसटीसी, बीएड वगैरह की हुई है और बहुत लंबे समय से भी शायद तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, अभी तैयारी का सोचा है। तो अगर आप थर्ड ग्रेड देना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता है कि रीट प्री का एग्ज़ाम हमें देना होगा। और अगर रीट प्री का एग्ज़ाम हम देते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कुछ डाउट्स पहले मैं आपके क्लियर कर दूं कि रीट प्री अगर क्लियर होगा तो ही आप थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम 2 लेवल पर होता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट में आप 1 से 5 तक के जो कक्षाएं होती हैं उनके अध्यापक बनते हैं, और लेवल जो सेकंड होता है उसमें आप 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के अध्यापक बनते हैं। अगर बात करें हम L1 की तो उनके पास भी वही हमारे लैंग्वेज फर्स्ट रहती है, लैंग्वेज सेकंड रहती है और साइकोलॉजी का रहता है। इसके साथ ही उनके पास भी सब्जेक्ट रहता है कि ईवीएस का जो सब्जेक्ट वगैरह है वैसे आपको यहाँ देना होता है। और बात करें लेवल 2 की, जो मैंने खुद भी दिया है, लेवल 2 में हमारे पास वही 2 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज आपको चुननी पड़ती है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश को चुनते हैं, और आपकी चॉइस है, आप संस्कृत भी चुन सकते हैं या कोई और लैंग्वेज के आप हैं तो आप वो चुन सकते हैं। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज चुनने के बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हमें साइकोलॉजी यहाँ पर चुननी होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन रहता है सब्जेक्ट का कि अगर 150 का पेपर है तो 30 लैंग्वेज फर्स्ट के, 30 लैंग्वेज सेकंड के, 30 हमारे पास साइकोलॉजी के रहते हैं, और बचे हुए जो 60 नंबर है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे स्पेशल बात करें किसकी, साइंस वालों की करें तो साइंस वालों का यहाँ पर 30 का आप मान लीजिए विज्ञान आता है तो 30 का उन्हें गणित पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से एसएसटी वालों का रहता है तो 60 नंबर हमारे सब्जेक्ट के डिफाइन किए गए हैं। आप ये बातें अगर समझ गए हैं कि रीट का सिलेबस किस प्रकार का है, लेवल 1 में क्या आता है, लेवल 2 में क्या आता है, कैसे इन्हें हम पास करें, तो ये सारी रणनीति हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि हम लेवल 1 देने के लायक हैं या फिर हम लेवल 2 देने के लायक हैं, तो वो हम जान चुके हैं। इसके बाद आप अपने लेवल के अनुसार तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब बात यही आ जाती है कि मैम समय ही नहीं मिल पाता है, बहुत कम समय हमें मिलता है। तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे मात्र पूरे दिन में कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे ही मिल पाते थे, वो भी खींचतान करके। कैसे, बेबी छोटा था तो सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं होता था, उसके साथ उठना, उसके साथ सोना, मतलब वो जैसे आपको एडजस्ट करवाएगा आपको करना पड़ेगा। जैसे बेबी रात को लेट तक सोया है तो आप भी उसी समय सोएंगी और उसी अनुसार आपको उठना होगा। तो मेरा ये रहता था कि हाँ, अब बेबी सो रहा है, उस समय मैं पढ़ाई कर लूँ। जैसे रात को अच्छी खासी नींद उसके साथ जितनी भी होती थी वो मेरे लिए सफिशिएंट थी, क्योंकि कई चीज़ें हमें त्यागनी भी पड़ती हैं। तो नींद मैंने जो रात को उसके साथ ली है बस वही मेरी नींद होती थी। अदरवाइज दिन में जब भी वो सोया है या तो मैंने काम को चुना है या फिर पढ़ाई को चुना है। काम का ऐसा रहता था कि जितना हो सके कर लूं, और जितना मेरे बस का नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा ओवरलोड वर्क मैंने नहीं लिया था कि हाँ मुझे ये भी साफ सफाई कर देनी चाहिए, यहाँ से भी एक्स्ट्रा काम कर देना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। इतना लोड मैंने नहीं लिया। मैंने बस ये सोचा कि अच्छे से सबका खाना पीना हो जाए, किचन की सफाई हो जाए, रेगुलर के झाड़ू पोछा हो जाए। तो वो एक रिदम सा मैंने बनाया। एक्स्ट्रा काम का मैंने यही रखा कि जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले आप कुछ ना कुछ कर दो, जिससे कि ज्यादा वर्कलोड ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि घर पूरी तरह फैला पड़ा है, या फिर कुछ भी रीजंस आपके रहें कि हाँ ये काम नहीं हुआ, तो वो वाली हेडेक आपकी नहीं रहती। आप काम को मैनेज करते हुए चलें। और उस समय तक तो मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में थी कि हाँ आप पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से फ्रेंड हैं जिनकी फैमिली ही सपोर्ट में नहीं होती। हस्बैंड भी कई बार तो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि क्या ही करना है अब पढ़ के, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। तो इस मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी और ज़्यादा अपने प्रति सजगता होनी चाहिए कि आज ही जिस परिवार से, जिन लोगों से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो मेरे खर्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो मेरी प्राइवेसी को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी भी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं, मेरे भी कुछ पर्सनल खर्चे हो सकते हैं, मुझे भी अपनी लाइफ में जीने का हक है, मुझे भी आगे बढ़ने का हक है, तो मैं कैसे उनसे आगे भविष्य में ये उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, जो चीजें आपको समझ आ रही हैं, उनसे केवल और केवल आपको आंख खोल के डील करनी चाहिए। कभी भी इस विश्वास में ना रहे कि आज जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सब लोग मेरे पक्ष में आ जाएंगे। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अपने आप को सजग कीजिए, अपने आप को ये समझाइए कि दुनिया चाहे किसी भी प्रकार से मेरे साथ डील करे, मैं हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ रहूंगी, मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर किसी से भी सहारे की उम्मीद बिल्कुल ना करें कि हाँ ये व्यक्ति मेरे पक्ष में आए तो ही काम बनेगा। नहीं, आप जितना कर सको अच्छे से अपने जिम्मेदारियों को निभा दो। अगर बच्चा छोटा है तो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, आप उसका और अपना ख्याल रखो और जो भी समय मिले उसे पढ़ने पर दो। जैसे दिन के 2 घंटे भी अगर मिल रहे हैं, जैसे दिन में बच्चा सोया तो आप उसके बराबर भी बैठे बैठे पढ़ सकती हैं। रीड का सिलेबस इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है कि आप उसे वहाँ पर बैठकर सेल्फ नहीं पढ़ सकती। मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैंने बच्चे के सोने के जैसे दोपहर में उसको सुलाया, उसके बराबर बैठ के पढ़ाई की है। नींद बिल्कुल नहीं आएगी यदि आप में लगन है, आप अपने आप को बदलना चाहती हैं, आप अपने आप को उन परिस्थितियों से उभरना चाहती हैं कि हाँ क्या ही है, अगर ये लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद की वैल्यू कर रही हूँ। एक दिन इतना कमाकर, इतनी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाकर इनके सामने खड़ी होंगी कि ये खुद आगे चलकर मेरे पक्ष में आएंगे, ये खुद अपनी जो बात है उससे मुकरेंगे कि नहीं भाई हमारी बहू है बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ है बहुत अच्छी है, ये मेरे साथ खड़ी है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। मतलब आपको हर जगह आपके साथ खड़े हुए वो लोग मिलेंगे। तो इसकी शुरुआत आप ही से होती है कि आप खुद कितने अपने साथ खड़ी हैं। आप जो भी क्लासेस हैं, जो भी आप पढ़ना चाहती हैं, उन्हें यूट्यूब वगैरह से डाउनलोड कर लीजिए, उसको ईयरफोन वगैरह लगाकर सुनिए, उन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए कि हाँ काम चल रहा है, काम आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई ना आपके कान और आपका मस्तिष्क आपके साथ है, आप उसका यूज कीजिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, ये बात मुझे समझनी है। तो उस टॉपिक की मैंने क्लास है वो डाउनलोड कर ली है, उस फोन को ऑन कर लिया है और उसके ईयरफोन मैंने कान में लगा लिए हैं। और अब एक कान में, अगर आपको लगता है कि बच्चा रोएगा या कोई प्रॉब्लम होगी, कोई आवाज देगा, सुनाई नहीं दे रहा, तो एक कान में ईयरफोन लगा लीजिए और एक कान को आप फ्री रखिए। जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बेवजह की बात दिमाग में मत आने दीजिए। और जब आप उन टॉपिक्स को सुनती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको क्लियर किए जाते हैं, आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो टॉपिक जैसे ही क्लियर हो जाए, आपको जब भी समय मिले, दोपहर में, रात में, सुबह, जब भी समय मिलता है, आप बस उस टॉपिक को अपनी बुक में से खोलकर एक बार रीडिंग लगाना स्टार्ट कीजिए। ऐसा लगेगा कि यही तो स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही है। मतलब ओवरऑल आपके माइंड में क्या होगा, एक ऐसे थॉट आने लगेगी कि हाँ ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था, हाँ वो सर ने ये बोला था, इसके ऊपर ये एग्जाम्पल दिया था, सब कुछ माइंड में आने लगेगा। बस शर्त ये है कि आपको आपके लक्ष्य के प्रति जुनूनी होना पड़ेगा। आपको ये महत्व समझना होगा कि मैं कर सकती हूँ और मैं ही कर सकती हूँ। देखो ये ईगोनेस की बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हाँ मैं कर ही सकती हूँ, कर ही लूंगी। ऐसा जब तक आपके मन से फीलिंग नहीं आती है ना, आप किसी के प्रति लगन नहीं लगा सकते हैं। तो आपको अगर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है तो ये भाव जरूरी है। मैंने आपको 2 डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि आप L1 के हैं या L2 के हैं, पहले ये डाउट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपके पास तीनों चारों जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी बोले कि लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, साइकोलॉजी और आपका सब्जेक्ट, ये चारों पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास सिलेबस की कॉपी जरूर होनी चाहिए कि रीड प्री का सिलेबस ये है, इसकी ये फोटोकॉपी है, ये मेरी टेबल पर अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने सिलेबस देखा, आपने देखा लैंग्वेज फर्स्ट में ये टॉपिक है, लैंग्वेज सेकंड में ये टॉपिक्स हैं, और उनसे रिलेटेड आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे बुक लिस्ट वगैरह है या फिर आप कोई नोट्स प्रिपेयर करती हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, उस मटेरियल को आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे आपने शुरुआत की है लैंग्वेज फर्स्ट से। लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी है तो हिंदी में हमारे पास यहाँ पर पूरी तरह से
आप कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चंस या आप 17 क्वेश्चन की समथिंग मान लें कि व्याकरण रिलेटेड होते हैं। अब व्याकरण की बुक आपको आपके घर में अगर कोई तैयारी करने वाला है तो उसके पास मिल जाएगी, और अगर कोई नहीं है तो आप मार्केट से एक ऐसी बुक खरीद सकते हैं जिसमें सारी व्याकरण का निचोड़ हो, जिसमें 11th-12th से लेकर सारी प्रकार की व्याकरण उसमें मिल जाती है। मैंने अपने समय में ये बुक खरीदी थी, सोहनदान चारण सर की ये बुक है, और इससे मैंने व्याकरण क्लियर की थी। आज ये बुक मेरी हर एक एग्जाम में मदद करती है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण की ये बुक बहुत अच्छी रहती है। किसी भी प्रकार का रिव्यू नहीं है, कोई भी आपको सजेशन नहीं है, ये बुक भी जरूरी नहीं है। आपको जो मार्केट में बुक मिले जिसकी व्याकरण की लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, क्योंकि आपने व्याकरण पढ़ी है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे सिलेबस में होने चाहिए, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अशुद्धि, मतलब जो भी होना चाहिए उस बुक में मेंशन है, तो बुक अच्छी है, आप अपनी चॉइस से उसे खरीद सकते हैं। ये बुक्स मैंने उस समय बिना किसी वीडियो को सर्च किए कुछ जाने, क्योंकि इतना नहीं जानते हैं जब हम पहली बार कुछ कोशिश करते हैं। आज के टाइम में और उस समय में बहुत फर्क था जब मैंने तैयारी की थी। आज हमें हर चीज का रिव्यू मिल जाता है, बुक्स मिल जाती हैं, देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों पहले तक इतना नहीं मिलता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। ये मैंने उस समय परचेज की थी, आज इससे भी बेटर बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आप वो परचेज कर सकते हैं। और फिर से कह रही हूँ, अभी भी चाहे आप बुक परचेज नहीं करना चाहते, बिल्कुल मत कीजिए। जब आपको लगे कि रीट का नोटिफिकेशन आ गया, जो जल्दी आने वाला है, जल्द से मेरा मतलब है कि जून जाने वाला है, जून के भी पड़े हैं दिन, 10-15 दिन, तो अभी ये 10 दिन मान के चलो जून के भी है हमारे पास, जुलाई तक, जून जुलाई के अंदर हमारे को ये रीट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चाहे तो नोटिफिकेशन आने के बाद अपने लिए बुक लिस्ट खरीद सकते हैं, लेकिन तब तक आपको क्या करना चाहिए उस पर बात कर लें। देखिए, ये जो भी टॉपिक्स हैं हमारे जो क्लासेस हैं 11th-12th तक की, वहीं से आए हुए हैं। कि आपका सब्जेक्ट है, या फिर मैं कहूँ कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, या जो भी टॉपिक्स हैं, वो सभी ज़्यादातर नीचे की जो हमारी क्लासेस हैं, मतलब 11th-12th से लेकर नीचे तक 6ठी क्लास तक का जो भी सिलेबस है, 6 से लेकर 12वीं क्लास की अगर हम एनसीईआरटी पढ़ लें, हमारे डाउट्स क्लियर कर लें, तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी बहुत सी मुहिम स्टार्ट है कि आपको सब कोई अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने भी अभी एक सर का देखा है जो कि हमेशा से ही बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अभी ये उनकी मुहिम मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो एनसीईआरटी का सिलेबस हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं कि हाँ, एनसीईआरटी में आप इस तरीके से पढ़िए, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आप भी फ्री में एनसीईआरटी का देखना चाहते हैं तो आप सर का सुन लीजिए। सर का नाम आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जीजीडी करके जो क्लासेस आती हैं, गौरव सर नाम है उनका, तो आप उन सर का देख लीजिए, और वहां से आप एनसीईआरटी का पूरा क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, अपना एक रिदम बना लीजिए, एक कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर दीजिए। सर जो क्लासेस ले रहे हैं आप वहां से उनका पूरा देख लीजिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका नोट्स फॉर्म बना लीजिए, तो आपके लिए एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप ये बुक परचेज कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी से बुक्स चाहिए, नए सिलेबस में कोई खासा चेंजेस होने वाले नहीं हैं, तो ये जनरल बुक्स हैं, आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी का बता दिया है, इसी प्रकार लैंग्वेज सेकंड का भी आप अपने अनुसार किसी भी पब्लिकेशन का देख लें, आपको जो पसंद आए वो देख लें। मेरे पास उस समय जो बुक थी वो आपके सामने है, ये एक एलडी गुरनैनी करके एक बुक है, और ये मेरे पास थी उस समय, मैंने इसी से तैयारी की थी। काफ़ी अच्छी बुक रही, मुझे इसमें प्रैक्टिस वगैरह का भी मिल गया था। तो आप इस तरीके की कोई भी बुक किसी भी पब्लिकेशन हाउस की जो आपको सही लग रही है, उसे ध्यान से समझते हुए शॉप से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो आपको मैंने अभी सजेशन दिया कि आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए, साथ में जो जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो सभी आप क्लियर कर लें, बहुत अच्छा रहेगा कि हम इस प्रकार तैयारी करें, ताकि एक इस तैयारी के आधार पर हम आने वाले कई एग्जाम्स में अपने आप को फाइट करवा सकें। जैसे अभी सीईटी का भी एग्जाम होना है, आप में से बहुत से अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड का भी देंगे, फर्स्ट ग्रेड का भी देंगे, तो अपने डाउट्स अगर अभी से क्लियर कर लिए जाए, बारीकी से हर बात को समझ लिया जाए, तो आगे चलकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आगे चलकर हम बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर पाते हैं।
तो कभी भी अपनी तैयारी को कम ना आके, कभी भी अपने विश्वास को कम ना आके, हर एक बात को ऐसे समझें कि ये आगे चलकर मेरी कितनी मदद करेगा, और ये अगर आज मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक सरसरी सी नज़र से देखा और सारे डाउट्स क्लियर, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। तो ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। और वो फ्रेंड्स जो ये कहती हैं कि नहीं होगा, मैं उनसे कहूँगी कि हर दिन होगा, ज़रूर होगा, और आपकी सफलता भी ज़रूर होगी। इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इन सभी में हमारे पास शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस होते हैं। तो शिक्षण विधियों के लिए मैंने उस समय फर्स्ट रैंक की ये बुक ली है, और फर्स्ट रैंक की इस बुक्स में शिक्षण विधियां हैं, सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं। तो ये एक बुक मात्र से आपकी शिक्षण विधियां क्लियर हो जाती हैं। और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमें ये पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको शिक्षण विधियां, साइकोलॉजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आए वहाँ से इसे पढ़कर समझकर डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप जितना अच्छा समझेंगे, जितने अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, टॉपिक उतना ही समझ में आता जाएगा। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं शायद आपको यहाँ से बहुत से ऐसे टॉपिक से जो क्लियर करवा सकूँ, पढ़ा सकूँ, तो मैं भी कोशिश पूरी करूँगी। फिलहाल आपको तैयारी स्टार्ट अभी से करनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिक समय हम अब दे लेंगे उतना ही अधिक समय हमारे पक्ष का हो जाएगा। कैसे, नोटिफिकेशन आने के बाद तो सभी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ वैकेंसी आ गई है, अब पढ़ो, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। तो एग्ज़ाम की जो उम्मीद है वो अक्टूबर के बाद हम कर सकते हैं कि हाँ अक्टूबर तक एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, 3-4 महीनों का ये समय हमें मिलेगा। लेकिन एक तो आप ये देखिए कि अभी से स्टार्ट करते हैं तो हमें 5-6 महीनों का समय मिलता है, और जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। हाउसवाइफ के लिए तो गोल्डन आप कह सकते हैं चांस होता है, क्योंकि उन्हें अधिक समय चाहिए। अधिक समय से मतलब ये नहीं है कि वो 6 महीने 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगी, नहीं, उन्हें समय ही 3 से 4 घंटे मिलता है, कई बार तो मिलता ही नहीं है, कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उनसे केवल ये कहना है कि अड़े रहिए, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, ढीठ हो जाइए, जड़ बन जाइए कि मुझे तो करना ही है। उसके साथ साथ ये सोचिए कि एग्जाम है, इजीली मैं निकाल सकती हूँ, हो जाएगा। एक प्री एग्जाम है जिसे मैं बहुत अच्छे से निकाल लूंगी, 60% मेरे इजीली बन जाएंगे। जितना पॉजिटिव थॉट ला सके उतना लाइए, और उसके बाद जितना समय मिल सके उसमें बेस्ट पढ़िए। यही निचोड़ है हाउसवाइफ के पास, मेरे पास भी यही था जब मैंने एज ए हाउसवाइफ रीट की तैयारी की थी। अब रीट की तैयारी के अंदर हमें ये लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, बनेंगे या नहीं बनेंगे, 60% ही तो है, कैसे बनेगा। आप जितना ऊपर का सोचेंगे, मतलब आप ये सोचिए कि मुझे तो 60 क्यों, मुझे तो 80% बनाने हैं, और आप जितना बेस्ट कर सकेंगे उतना उसमें कर पाएंगे। एक और होता है हमारे पास साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक रहे, तो आप शिखवाल पब्लिकेशन ले सकते हैं, अवनी पब्लिकेशन ले सकते हैं। मैंने उस समय, देखो जानते नहीं है तो मैंने शिखवाल पब्लिकेशन लिया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा मिला। मैंने इसमें से पूरा मतलब पूरी बुक ही फट गई है मेरी, बहुत अच्छे से इसमें से पढ़ा था, और बहुत अच्छा मेरे पास इसमें स्कोर भी रहा इसका। तो आप ये भी खरीद सकते हैं अवनी पब्लिकेशन की, इसमें बहुत अच्छी बुक हमें मिल जाती है, सर से सारे डाउट्स पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने मन की बात को कैसे प्रूफ कर रहे हैं। सोचना और उस पर अमल करना बहुत अलग बात है, कि हम सोचते हैं, विचारते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन खुद ही खुद के मन को समझाते हैं कि नहीं, मेरी परिस्थितियाँ मेरे पक्ष की नहीं है, बच्चा छोटा है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। देखिए ये बातें अपने आप में हमें एक सांत्वना दे सकती है, और अगर हमारे मन में ये विचार है कि चलो आगे चलकर परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो नहीं, आपका जो बच्चा छोटा है, जो अभी तक आप पे डिपेंड करता है, आप उसे कहीं पे भी लेटाकर कुछ भी कर लेती हैं, वो थोड़े दिनों में जब चलने लगेगा तो वो इधर उधर भागेगा, उसकी और ज्यादा आपको ध्यान में रखना होगा। उससे बड़ा होता है तो वो बाहर निकलने लगेगा, तो और ज्यादा उसका ध्यान रखिए। थोड़ा और समझदार होता है तो उसके कई चीजें बढ़ जाती है, उसको होमवर्क कराओ, उसको स्कूल भेजो, उसका मतलब पूरा और ज्यादा उसे पैम्पर दो, मतलब उसे और बातें समझाओ, समाज के लायक बनाओ। मतलब आपका काम जो है कभी कम नहीं होगा। ये मैं खुद एक माँ होकर समझा पा रही हूँ आपको, कि आप कभी ये उम्मीद मत करिए कि जिंदगी में वो पल आएंगे जब आपके पक्ष के होंगे और आपको पूरा समय अपने लिए मिलेगा। नहीं, हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो मिल रहा है वो बेस्ट है, हम इसका पूरा यूज करें, ये वक्त जैसा भी है मेरे पक्ष का है।
आप जितना अच्छा आज कर लेंगी शायद उतना अच्छा आगे ना कर सके, क्योंकि एक वक्त के बाद मन बदलता है। आपको लगेगा कि नहीं कि अब ये लक्ष्य मेरा नहीं है, ये लक्ष्य मेरा है। तो अपने आप को गति हमेशा दें, अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करें कि बस करना है, मुझे करके ही रहना है इस फील्ड में। धीरे धीरे ही सही मेरी शुरुआत होगी, मैं कर लूंगी। मैं आज से ये पढ़ लेती हूँ कि रीट प्री की तैयारी मेरी स्टार्ट है। कोई बात नहीं कि मैं आज के आज बुक नहीं खरीद सकती, कोई बात नहीं कि मेरे पास पेन कॉपी भी आज नहीं है, लेकिन मैं आज से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब से इसका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से ये मेरी पहली क्लास है, इस क्लास को मैंने सुन लिया है। सर ने जो मुझे पढ़ाया, मैम ने जो मुझे पढ़ाया, वो थॉट्स मेरे क्लियर हो गए हैं। उन पॉइंट्स को मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि रिवाइज कैसे होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फोन भी तो इंस्टॉल करती हैं कि सारे दिन रील्स वगैरह देखती हैं, उनमें अपना समय देती हैं, तो वो भी आपके लिए हो जाएगा। कि जितना समय सोशल मीडिया को दे रहे थे, इधर उधर की बातों में दे रहे थे, घंटों फोनों पे लगे हुए थे, उन सभी को इग्नोर करके अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हाउसवाइफ फ्रेंड्स जो है मेरी बहुत अधिक उदास रहती हैं, बहुत अधिक टूटती हैं। तो प्लीज टूटे ना, बिखरे ना, क्योंकि हर एक हाउसवाइफ ने आप ही की जिंदगी जी है जो आप जी रही हैं। आप जिस दौर से गुजर रही हैं हर कोई गुजर रहा है। तो बिल्कुल भी अपने आप को निराश ना करें, अपने आप को हिम्मत दें, हर दिन आगे बढ़ें। मैंने आज पूरी बातें आपके साथ शेयर की हैं कि सुबह अगर कभी जल्दी उठना हो गया तो कैसे मैंने पढ़ाई की है कि हाँ 1 आध घंटा पढ़ाई हो गई। उसके बाद जब भी काम करती थी उन टॉपिक्स को रिवाइज करती थी, उन बातों को रिवाइज करती थी, और जब भी दिन में टाइम मिलता था नया पढ़ती थी, काम के दौरान उन बातों को रिवाइज करती थी। रिवाइज करने का मेरा तरीका यही होता था कि जैसे अभी ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा और जैसे ही काम करने का समय हुआ इस टॉपिक को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब काम जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, रसोई में कुछ कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को रिवाइज करती थी कि हाँ ये माइंड में ये टॉपिक ऐसा था ऐसा था ऐसा था। और जो भूलती थी फटाफट आकर के देखती थी, अच्छा ये वाली लाइन इसकी ऐसी थी क्या, ठीक है इसको रिकॉल करते हैं, इससे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से इसका जवाब देना है। मतलब 24 घंटे में से आपके माइंड में ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। फिर काम के दौरान भी आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया। आप जब भी फ्री होती हैं आप क्या कर पा रही हैं, इसका अच्छे से पढ़ पा रही हैं कि फ्री होते ही बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको जितना पढ़ने को मिले 10-15 मिनट 20 मिनट उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। जब भी आप काम करें उसे रिवाइज कर लीजिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि एक व्यक्ति की नींद कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, एक व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। कि आप जितना सोचेंगे कि नींद कंप्लीट नहीं हुई, नींद कंप्लीट नहीं हुई, तो वो पूरी उम्र कंप्लीट नहीं होगी, आप चाहे कितना भी कर लीजिए। उसी प्रकार से आप कितनी भी इच्छाएं पूरी करते जाइए, धीरे धीरे नई इच्छाएं आती जाएंगी। इसलिए इन मामलों में ज्यादा विचार ना करें। आपको विचार ये करना चाहिए कि अच्छी खासी 5 से 6 घंटे की नींद हो रही है मेरी, बहुत है। और जिनके भी बच्चे छोटे हैं वो तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि पूरी बेफिक्री की 5 से 6 घंटे की नींद पूरी होती है, नहीं होती। उन माओं की हालत मैं जानती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हमने भी अपनी इस जर्नी में रखे हैं और उनको आज बड़ा किया है। तो उनकी जो लाइफ रही है, आपकी जो लाइफ रही है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से जी है। अपने आप के सामने जो बच्चे हैं वो बड़े किए हैं, तो आपकी हर एक बात को मैं बहुत आसानी से समझ जाऊंगी। तो इसी बात को समझते हुए आपसे कह रही हूँ कि हर एक बात जो आप जिए ये सोच कर जिए कि जो आपकी लाइफ के पल है ये बहुत सी गृहिणियों ने जिए हैं, हिम्मत दिखाई है, तब जाकर आज वो किसी मुकाम पर हैं।